अब तीसरा कौन सा भेद था? परिमाणवाचक विशेषण। डालो परिमाणवाचक। लिख लिया? तीसरा भेद लिखिए, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ क्या होता है? मापना। यानी कि किसी भी चीज का नाप तोल, ये सारे किस कौन से विशेषण में आएंगे? परिमाण। परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। लिखो परिभाषा। वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की, संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित, संज्ञा, संज्ञा लिखना, संज्ञा। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित, या तो निश्चित या अनिश्चित मात्रा, निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मात्रा कैसी? जैसे कि अपन जिसको गिन नहीं सकते, गिनने वाली किस में आ जाएगी? संख्यावाचक में। और नहीं गिन सकते यानी कि मात्रा से मतलब अपन अनुमान लगा सकते हैं ये इतना होगा, ये इतना नहीं होगा, तो इसका परिमाण है, इतना ग्राम है, इतना किलोग्राम है। जिसको गिन नहीं सकते वो परिमाण में आ जाएगा। माप तोल वाली सारी परिमाण में आ जाएगी, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। हाँ, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा भेद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित में तो जिसकी मात्रा निश्चित हो वो निश्चित परिमाणवाचक में, और जिसकी मात्रा अनिश्चित हो वो अनिश्चित में। लिखिए पहला वाला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला लिखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित मात्रा, कोष्टक में लिखना, नाप तोल और माप। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित मात्रा, फिर कोष्टक में लिखना नाप तोल माप। नाप तोल माप।
का बोध कराते हैं, कोष्टक बंद कर लेना, का बोध कराते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। लिख ली परिभाषा सबने? वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित मात्रा जैसे कि नाप, माप और तोल का बोध कराते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखो, 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना है? 2 मीटर निश्चित है ना। 50 किलो चावल, चावल कितने हैं? 50 किलो। 2 किलो केले, अच्छा बताओ, अगर मैंने बोल दिया 1 दर्जन केले तो ये कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? निश्चित तो है पर कौन सा विशेषण है? देखो इधर, 2 दर्जन, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले और 1 किलो केले संख्यावाचक में दर्जन, दर्जन 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। सबको पता है, यानी कि गिन सकते हैं उनको, तो ये काय में आ जाएगा? संख्यावाचक में। और संख्यावाचक में भी कौन सा? निश्चित संख्यावाचक में। और ये काय में आ जाएंगे? निश्चित परिमाणवाचक में। आ गया समझ में? ये लिख लेना एक तरफ, अगर दर्जन में आए तो संख्यावाचक में, और अगर किलो में आ जाए तो परिमाणवाचक में। 2 किलो केले, 20 लीटर तेल, लिख लिया? अब लिखो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, लिखिए परिभाषा। वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की अनिश्चित मात्रा, अनिश्चित मात्रा कोष्टक में लिख लेना, नाप, माप और तोल, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की अनिश्चित मात्रा, अनिश्चित मात्रा, नाप, माप, तोल, कोष्टक बंद का बोध कराते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की अनिश्चित मात्रा, नाप, माप, तोल का बोध कराते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कहां से सेम है? उसमें निश्चित मात्रा का बोध करवा रहा है, इसमें अनिश्चित मात्रा का बोध करवा रहा है ना। जिसमें उसमें दे दिया 2 मीटर कपड़ा, अब इसमें मैं बोल दूंगी थोड़ा दूध लाऊं, कम पानी, ज्यादा पानी, मतलब इसमें अनिश्चित है थोड़ा। अब थोड़े में क्या पता चलेगा? कम, थोड़ा कम करो, दूध ज्यादा लेके आओ, तो ऐसे मात्रा थोड़ी बता रहा है, बस अनिश्चित है, उसने अंदाजे से बोल दिया, अनुमान से बोल दिया कि थोड़ा और दूध डालो इसमें। समझ गए? लिखिए उदाहरण, थोड़ा दूध, जैसे थोड़ा दूध, ज्यादा पानी, थोड़ा दूध, ज्यादा पानी, बहुत घी, कम कम तेल, जरा सा नमक,
अनिश्चित है मतलब पता नहीं है, जरा सा नमक अपन इतना सा भी जरा सा समझ सकते हैं और इतना सा भी जरा सा समझ सकते हैं। तो अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं। तो क्या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और निश्चित यानी कि 2 किलो 3 किलो की मात्रा बता रखी है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे समझ में। अब अगला कौन सा भेद है? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। लिखिए चौथा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, महत्वपूर्ण। ये विशेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। समझ गए? कौन बताएगा सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा? अभी जस्ट पहले मैंने संज्ञा के आगे जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि वह बच्चा सुंदर है, तो बच्चा वह क्या है? विशेषण है। क्यों है? क्योंकि बच्चा क्या है? संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता वह। लिखिए परिभाषा। वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के तुरंत पहले, संज्ञा के तुरंत पहले यानी कि बच्चा वह जो है ना बच्चा के जस्ट सामने आना चाहिए। ऐसे नहीं कि बीच में कोई दूसरा क्वेश्चन दूसरा शब्द आ रहा है, नहीं आना चाहिए। मतलब संज्ञा के तुरंत पहले, संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है। अब पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है? संज्ञा। और संज्ञा के आगे क्या प्रयुक्त हो रहा है? यह। तो यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। लिखो, वह यह पुस्तक मेरी है। पहला उदाहरण लिखो। वह घड़ी तुम्हारी है। अब घड़ी क्या है? संज्ञा। और संज्ञा के आगे क्या प्रयुक्त हो रहा है? वह। तो यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। तीसरा लिखो, इस गेंद से खेलो। इस गेंद से खेलो। तो गेंद क्या है? संज्ञा। संज्ञा है और ये सार्वनामिक विशेषण। उस पेन से लिखो। हाँ, उस पेन से। हाँ, आ गया सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ गया ना? सार्वनामिक विशेषण।
अब मैं ऐसे बोल दूं यह पुस्तक मेरी है, इसमें तो यह तो क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब ऐसे बोल दूं कि यह मेरी पुस्तक है, तो कौन सा मेरी पुस्तक है? श्रोता बोल रहा है, वक्ता बोल रहा है, श्रोता सुन रहा है, उत्तम पुरुष नहीं आया। यह मेरी है मतलब मेरी पुस्तक है, तो कौन सा आएगा? और यह तुम्हारी पुस्तक है मतलब मैं बोल रही हूँ ये तुम्हारी पुस्तक है, तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, मध्यम आ जाएगा। लिख लिया? अब अगला डालो, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, क्या अंतर होता है? लिख लिया पीछे? लिख लिया? हाँ लिखो, सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले। और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होने वाले। यानी कि सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाएंगे, यानी कि संज्ञा गायब हो जाएगी वहां से, और संज्ञा के तुरंत पहले आते ही उसको क्या कहते हैं अपन? सार्वनामिक विशेषण। लिखिए, यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह सर्वनाम होता है। यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वह सर्वनाम होता है। लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो, लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो और उसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो, लिख लिया? पीछे रह गए। लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो, यहां तक लिख लिया? और उसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो, और उसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो जिसके लिए उस सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। उसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो जिसके लिए उस संज्ञा का, उस सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा हो, तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। एक बार बोलो, लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो और उसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो जिसके लिए उस सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो वह को क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। एक तरफ लिखो सर्वनाम और एक तरफ लिखो सार्वनामिक विशेषण। देखो, यह पढ़ो, अब वो कुछ भी बोल सकता है, यह पढ़ो, है ना? ऐसे मैंने बोल दिया यह पढ़ो, तो बस वो पढ़ना है। और यह पढ़ो वो बता रहा है कि ये पढ़ो वो पढ़ो, तो ये क्या है? सर्वनाम है। यह क्या है? सर्वनाम है। और यह पत्र पढ़ो, तो पत्र तो क्या है? संज्ञा, और संज्ञा के आगे क्या प्रयुक्त हो रहा है? यह, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। लिखो, यह पढ़ो
सर्वनाम में तो लिखो यह पढ़ो, और इसमें यह पत्र पढ़ो। वह लाओ, तो ये तो क्या हो जाएगा सर्वनाम। वह घड़ी लाओ, घड़ी संज्ञा हो जाएगी और ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसे उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, उस लड़के को पकड़ो, उस लड़के को, हाँ कौन सी संज्ञा है लड़के में, जातिवाचक। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। इसे खोलो, इस बैग को खोलो। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर कई समझ में आ गया। यह मोहन की कार है, क्या, यह मोहन की कार है और यह कार मोहन की है। किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, कार के लिए। तो कार सबसे, कार इंपोर्टेंस दी मतलब में, तो कार है नहीं कहीं ये संज्ञा है, तो यह मोहन की कार है, तो इनमें तो आ जाएगा सर्वनाम की है नहीं, कार आ रही नहीं सबसे बाद, मोहन के बाद कहीं आ रही, कार आ रही, तो कार के लिए, तो यह मोहन की कार है, तो कहीं में आ जाएगा सर्वनाम में, और यह कार मोहन की है सार्वनामिक विशेषण। यह मोहन की कार है सर्वनाम, और यह कार मोहन की है सार्वनामिक विशेषण। लिखो, लिख लिया। लिख लिया सबने, विशेषण के सारे चारों भेद हो गए, कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक। एक और विशेषण है लेकिन वो अलग से, मतलब वो उसमें भेद में नहीं आएगा, अलग से क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें कौन सा है, तो अगर वो ऑप्शन में चारों के अलावा वो भी देंगे तो वो अपन को वो भी लिखना है, वो भेद नहीं है, अलग से विशेषण है लेकिन एग्जाम में आने लायक है। अब अलग से ऐसे लिख लो, व्यक्तिवाचक विशेषण, ऐसे डाल के लिख लेना, व्यक्तिवाचक विशेषण। लिख लिया सबने। देखो व्यक्तिवाचक विशेषण की जरूरत क्यों, जैसे कि कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो उस वो अगर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगी तो वहां पे व्यक्तिवाचक विशेषण होगा, मतलब जो जैसे कि कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, और वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगी तो वहां पे कौन सी विशेषण होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। लिखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण करे, विशेषण का रूप धारण करे अर्थात, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला
विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। क्या बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। अभी बताओ, जापान क्या है? स्थान, और किसी शहर का नाम है ना? तो ये व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है? जापान व्यक्तिवाचक है, किसी स्थान का नाम है और विशेष स्थान का नाम है। अब मैंने ऐसे बोल दिया जापानी जूते, जापानी जूते, तो जूते कैसे हैं? तो जूते की विशेषता क्या है? जापानी है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें प्रयुक्त हो गई? विशेषण के रूप में। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? व्यक्तिवाचक। तो ये तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये किसके रूप में प्रयुक्त हो गई? विशेषण के रूप में। तो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। नहीं, जापानी जूते, जूते की विशेषता बता रहा है ना, इसका बहुवचन थोड़ी किया अपन ने। जूते कैसे? जापानी, विशेषता बता रहा है जूतों की कि जूते कैसे? जापानी। भारत क्या है? स्थान है, देश का नाम है, यानी कि ये कई में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। और इसे भारतीय नारी, तो नारी कैसी है? भारतीय। तो विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? जोधपुर, जोधपुर भी किसी शहर का नाम है। अब जोधपुरी जूतियां, जोधपुरी रजाइयां, तो रजाइयां कैसी है? विशेषता बता रहा है। तो इसमें कौन सा विशेषण है? व्यक्तिवाचक। और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखो। हाँ, व्यक्तिवाचक ही तो आएगा, व्यक्तिवाचक ही आएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। ये विशेषता बता रहा है ना। कश्मीर और कश्मीरी सेब, सेब कैसे हैं? कश्मीरी। तो ये तो व्यक्तिवाचक कश्मीर, तो और कश्मीरी सेब व्यक्तिवाचक विशेषण। बीकानेर, हाँ बीकानेरी भुजिया। बीकानेर तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बीकानेरी बीकानेरी भुजिया का नाम लेते मुंह में पानी आ गया, इसने उसने कहा बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया। नहीं दिख रहे? बीकानेरी भुजिया। लिख लिया सबने? लिख लिया?
अब समीक्षा की फरमाइश पे एक बार कविता हो जाए। समीक्षा ने कहा था एक बार, और वो सुनाना मेरे को तो। चाहे रास्ते कितने भी टेढ़े हों, चाहे रास्ते कितने भी टेढ़े हों, भले ही मंजिल कितनी भी दूर हो, भले ही मंजिल कितनी भी दूर हो, पर जब हौसले हो बुलंद और जब कुछ करने की हो चाहत, जब सपने पूरे करने का हो लक्ष्य, जब सपने पूरे करने का हो लक्ष्य, मंजिल दूर नहीं होती हमसे और टेढ़े रास्ते सीधे होने लगते हैं। कुछ भी हो सकता है हासिल, कुछ भी हो सकता है हासिल, जब खुद का स्वाभिमान साथ हो, जब खुद का स्वाभिमान साथ हो। सफलता दूर नहीं होती हमसे, सफलता दूर नहीं होती हमसे, बस सफल होने की चाह दूर होती है, बस सफल होने की चाह। लिखिए अगला, अगली लाइन में लिखिए, विशेषण का निर्माण निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जाता है। ये मैंने संज्ञा के टाइम पे भी लिखवाया था कि संज्ञा का निर्माण निम्नलिखित 4, और वो पेपर में आया था पर अपन ने किया ही नहीं। आया था ना कि क्रिया से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। बनाया था ना कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है, 4 से, अव्यव से भाववाचक। लेकिन अपने तो समझ में ही नहीं आया ना। हाँ, अब लिखो, विशेषण का निर्माण निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जाता है। विशेषण का निर्माण भी कितने प्रकार से हो सकता है? निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जाता है। पहला, संज्ञा से विशेषण। दूसरा, सर्वनाम से विशेषण। तीसरा, क्रिया से विशेषण। और चौथा, अवयव से विशेषण। संज्ञा से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण, क्रिया से विशेषण और अवयव से विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम करवा दिए हैं, पूरी याद होनी चाहिए कि कौन से संज्ञा और कौन से सर्वनाम है, और उनसे विशेषण बनाना आना चाहिए। समझ गए? लिखो एक पहला, संज्ञा से विशेषण। ये लिख लिया सबने? लिखो, जिसने नहीं लिखा वो लिख लो। पाँव नीचे कर भावेश। लिख लिया सबने? पहला लिखो, संज्ञा से विशेषण। इधर लिख लो संज्ञा, और इधर लिखो विशेषण। भारत, भारत का क्या हो जाएगा? अभी बताया था ना हमने, भारतीय नारी, यानी कि भारतीय। भारत का क्या हो जाएगा? इलाहाबाद का इलाहाबादी। बिहार का बिहारी। दया का दयालु। दया कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। दया का दयालु। ईर्ष्या का शहर। शहर में कौन सी संज्ञा है? शहर शहर शहर, जाति तो शहरी। ग्राम का
ग्रामीण। ग्राम कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। इससे विशेषण बनेगा ग्रामीण। ग्राम से ग्रामीण। समझ जाओगे ना अब तो पेपर में कि संज्ञा से विशेषण। इस बार टेस्ट में हिंदी में कम नंबर नहीं आने चाहिए। इस बार तो नहीं आने चाहिए। नहीं आएंगे ना? नहीं आने चाहिए। हाँ हो नहीं, हाँ आने ही नहीं चाहिए, कम नंबर ही नहीं आने चाहिए। हाँ। दूसरा लिखो सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम से निर्मित विशेषण। इधर लिखना सर्वनाम, इधर लिखना विशेषण। अपना, अपना, अपना सा, अपना, अपना सा। यह का या तो ऐसा भी हो सकता है और यही। यही यही वो कारण है, यही वो कारण है कि मैं तुम्हें डांटती हूँ। पे रखने वाला। यह का यही, वह का वही या फिर वैसा। जो जैसा, जो का कैसा जाएगा? जैसा। इसका इससा। तुमका तुमसा, तुमसा। देख लिया? हाँ आया ना वो, तुम सा ना। है उसका उसका। अच्छा इसको भी ऐड नहीं कर रहे। लिखो क्रिया से विशेषण। ये लिख लिया सबने? लिख लिया? क्रिया से विशेषण। एक तरफ लिखो क्रिया, एक तरफ लिखो विशेषण। पढ़ना, पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ाकू, पढ़ाकू लड़का है तो लड़का कैसा है? पढ़ाकू। हंसना, हंसोड़ा। हंसोड़ा। घूमना, घुमक्कड़। घुमक्कड़। हाँ? रोंदू। पीना, पियक्कड़। मरना, मरियल। अड़ना, अड़ियल। सड़ना, सड़ियल। लिख लो। मरना मरियल, अड़ना अड़ियल, सड़ना सड़ियल। लिख लिया सबने? चौथा लिखो अवयव से। अवयव से विशेषण।
एक तरफ लिखो अव्यय, दूसरी तरफ विशेषण। बाहर, बाहरी। भीतर, भीतरी। आगे, अगला, पिछला। हाँ, पीछे, पिछला। ऊपर, ऊपरी। नीचे, निचला। हाँ, वो विशेष में लिखाऊंगी ना अभी कि कहाँ पे जब आएगा तब विशेषण यूज होगा, और एक कहाँ पे भाववाचक। मतलब पढ़ते तो हो तुम, समझ में आ गया। ये तो उसमें भी है ना। आगे, अगला, पीछे, पिछला। ऊपर, ऊपरी। ऊपर, ऊपरी। नीचे, निचला। निचरी है, निचरी। नीचे, निचला। लिखो विशेष, ये लिख के विशेष और लिख लो, फिर कल लिखा। ठीक है, कल लिख लेना है ना।